सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो चुका हो कार्य, और टेंस का मतलब होता है काल, यानी भूतकाल में जो कार्य पूरा हो चुका हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पहचान। जिस टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं और क्रिया के पीछे या और उसके पीछे था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब नियम देखते हैं। नियम ये है कि यह दो उपवाक्यों में पूर्ण होता है। यह दो उपवाक्यों में पूर्ण होता है। जैसे मेरे आने से पहले वह बाजार जा चुका था। तो दोस्तों ये जुड़ा होता है दो वाक्य, इसमें दो वाक्य होता है तो और कर्ता भी दो होता है। इसीलिए यह नियम है कि यह दो उपवाक्यों में पूर्ण होता है, मतलब ये दो उपवाक्यों से जुड़कर पूर्ण होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए नियम नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रथम कार्य समाप्त होने वाले क्रिया में हैड तथा क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। बाद में समाप्त होने वाले कार्य में क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये थर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वहाँ पर होगा, और सेकंड फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे दो उपवाक्यों में पूर्ण होता है उसी तरह से दो टेंस का प्रयोग भी होगा। एक तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो चलिए दोस्तों तीसरा देख लेते हैं। इस टेंस का निर्माण इस प्रकार होता है। देखिए यहाँ दोनों टेंस लिखा है। पास्ट पीपीटी का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर, ये बिफोर से जुड़ा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए अब नोट देख लेते हैं क्या है। कभी कभी बिफोर का प्रयोग ना होकर आफ्टर या व्हेन का प्रयोग होता है, अर्थात तब कैसे ट्रांसलेशन किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में होगा। तो दोस्तों जब अब एक चीज़ ध्यान से समझ लिए, इसमें कब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे देखिए जब पहले आएगा यानी जब बिफोर का प्रयोग होगा तब पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, और जब आफ्टर का प्रयोग होगा तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। दोस्तों यही बात ध्यान देना है। जब अभी एग्जाम्पल जब हम करेंगे तब इसमें अच्छी तरह से समझ आए, वहाँ भी समझा देंगे कि पहले हमें क्या करना, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है या पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, कर्म समझेंगे और करेंगे एग्जाम्पल को। बस इसमें ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझेंगे कि हम कैसे ट्रांसलेशन करें। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कर्म को बिल्कुल अच्छी तरह से पहले समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि इसमें कर्म को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों कर्म, इसमें देखिए मैंने आपको अच्छी तरह से समझ आए इसलिए मैंने दो कर्म लिख दिया है। तो देखिए कर्ता, हैड, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म बिफोर यानी बिफोर का मतलब पहले होता है। उसके बाद फिर कर्ता धन मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म कर्म धन शेष भाग। अब देखिए पहले मतलब समझ लीजिए इसका। हैड है, हैड का मतलब ये है कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। फिर देखिए बिफोर के बाद कर्ता धन मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो यही था। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में भी वैसे है, कर्ता धन मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आफ्टर कर्ता धन हैड मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म कर्म धन शेष भाग। तो दोस्तों इसमें कर्ता सबसे पहले रखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, फिर आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों अब एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे होता है। देखिए मेरे घर पहुँचने से पहले पिताजी बाजार जा चुके थे। अब देखिए मेरे घर पहुँचने से पहले पिताजी बाजार जा चुके थे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा,
जो काम पहले होगा, जो काम, एक बात और ध्यान देना है कि जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। देखिए अब इसमें पढ़िए पहले अच्छे से, उसके बाद समझिए कि कौन काम पहले हो रहा है। मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी बाजार जा चुके थे। तो देखिए अब इसमें ये समझना है कौन सा काम पहले हो रहा है। देखिए मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी बाजार जा चुके थे, मतलब पिताजी बाजार जा चुके थे तब ये पहुंचा, मतलब पिताजी पहले बाजार जा चुके थे। जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पहले होगा। तो देखिए कैसे होगा। फादर हैड, और देखिए कर्ता हो गया हैड, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जा चुके थे, हैड गॉन, उसके बाद देखिए बिफोर, अब देखिए यहाँ से फिर हमें आना है, आई रीच्ड होम, आई रीच्ड टू होम। बस दोस्तों देखिए फादर हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड टू होम, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी बाजार जा चुके थे। तो दोस्तों ये था एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अब। देखिए इसमें क्या है, आंधी आने से पहले पेड़ गिर चुका था, मतलब आंधी आने से पहले ही पेड़ गिर चुका था, यानी पेड़ पहले गिरा था उसके बाद आंधी आई थी। तो जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पहले होगा। तो देखिए दोस्तों द ट्री हैड फॉलन, द ट्री हैड फॉलन, देखिए फॉलन थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद बिफोर, उसके बाद कर्ता मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आंधी, द स्ट्राम, और देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म का लगाना है, आना है तो केम हो जाएगा। बस दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब तीसरा देखते हैं। देखिए उनके आने के बाद मैं चला गया था। तो दोस्तों इसमें देखिए बाद आया है, इसमें क्या आया, बाद आया है, तो इसमें दूसरा क्रम लगेगा। देखिए सबसे पहले हमें कर्ता रखना, कर्ता इसमें आई है, हमने आई रख दिया। उसके बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यहाँ पर वेंट हो जाएगा, एक जाना है, सेकंड फॉर्म वेंट हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड फॉर्म हो गया, उसके बाद आफ्टर हो गया। इसके बाद देखिए फिर कर्ता इसमें देखिए उनके मतलब ही हैड आने मतलब कम। बस दोस्तों ये हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है आपको एग्जाम्पल करने की, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल करें उतने अच्छी तरीके से आपका प्रिपरेशन होगा। दोस्तों यहाँ पर हम एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं करा सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और कंसेप्ट को समझना, क्रम और कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से समझ आ गया तो हम अच्छी तरह से एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए कर्ता, सबसे पहले हम कर्ता रखेंगे, उसके बाद हैड, नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद देखिए बिफोर के बाद फिर कर्ता मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, कर्मधान शेष भाग। तो दोस्तों अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल। देखिए उसने बाहर जाने से पहले दरवाज़ा बंद नहीं किया था। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम रखेंगे कर्ता। देखिए इसमें क्या है, उसने बाहर जाने से पहले दरवाज़ा बंद नहीं किया, तो मतलब उसने ही क्या है, कर्ता है, मतलब ही हो गया, कर्ता हो गया। उसके बाद देखिए हैड नॉट रखना, हैड नॉट हो गया मुख्य क्रिया का शट दी डोर बिफोर he
ही वेंट आउट। जी हाँ दोस्तों, यही है इसका ट्रांसलेशन। ही हैड नॉट शट द डोर बिफोर ही वेंट आउट, मतलब बाहर जाने से पहले। तो देखिए दोस्तों, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, घंटी बजने से पहले विद्यार्थी नहीं गए थे। द स्टूडेंट्स। अब देखिए, हमें कर्ता मिल गया, कर्ता के बाद हैड नॉट, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म रखना है। क्या है? विद्यार्थी नहीं, हैड नॉट, विद्यार्थी नहीं गए थे, तो गॉन। अब देखिए, बिफोर हो गया, फिर उसके बाद दावेल रैंग। दोस्तों यह है सेकंड फॉर्म। तो दोस्तों देखिए, द स्टूडेंट हैड नॉट गॉन बिफोर द बेल रैंग, ये सेकंड फॉर्म है रैंग, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो दोस्तों चलिए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? अध्यापक के आने से पहले लड़के नहीं गए थे। अध्यापक के आने से पहले लड़के नहीं गए थे। तो देखिए, द बॉयज हैड नॉट गॉन बिफोर टीचर देखिए, टीचर केम। बस दोस्तों, ये रहा एग्जाम्पल। द बॉयज हैड नॉट गॉन बिफोर टीचर केम। तो दोस्तों ये था निगेटिव सेंटेंस। अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद फिर समझेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों एग्जाम्पल मैं कम करा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करना, हमने क्रम और नियम अच्छी तरह से समझा दिया है। तो दोस्तों जो अच्छा लग रहा हो, आपको लगे कि ये हमारे काम का वीडियो है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि और भी लोगों को टेंस के बारे में जानकारी हो सके और लॉकडाउन में घर रहकर पढ़ाई कर सकें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीधा इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार क्रम। सबसे पहले क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद हैड के बाद कर्ता के बाद नॉट यदि है तो, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, बिफोर धनकर्ता, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, कर्म धन शेष भाग। तो दोस्तों चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, क्या गाड़ी चलने से पूर्व गार्ड झंडी दिखा चुका था? देखिए, और एक बात मैं शुरू से बताते चला आ रहा हूँ कि जब क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आएगा तो वहाँ उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक मतलब अगर यही क्या शब्द बीच में होता है तो इसकी अंग्रेजी वर्ड से शुरू करते हैं। यदि वाक्य में सबसे पहले रहेगा तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी हैड से शुरू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हैड हो जाएगा, हैड। उसके बाद इसमें कर्ता देखिए क्या है? गार्ड, द गार्ड सोन, देखिए थर्ड फॉर्म है सोन द फ्लैग। और देखिए बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। प्रश्नवाचक चिन्ह एक बार फिर से देख ले दोस्तों। क्या गाड़ी चलने से पूर्व गार्ड झंडी दिखा चुका था? हैड द गार्ड शोन द फ्लैग बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। तो दोस्तों चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर क्यों है? तो भाई
वाई हो गया, देखिए प्रश्नवाचक शब्द हो गया। उसके बाद हैड हो गया, हैड। नॉट है, उसके बाद देखिए करता यहाँ पर यू है। उसके बाद नॉट, देखिए नॉट लगा दिया। उसके बाद मुक्रिया का थर्ड फॉर्म, तुम क्यों नहीं चले गए थे, गान। अब देखिए थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद है बिफोर। उसके बाद फिर करता, मुक्रिया का सेकंड फॉर्म आई वेंट अवे, प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे जाने से पहले। तो दोस्तों ये है दूसरा एग्जाम्पल, व्हाई हैड यू नॉट गॉन बिफोर आई वेंट अवे। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। क्या जाने से पहले उसने अपनी कलम ले ली थी। तो देखिए दोस्तों इसमें भी क्या शब्द सबसे पहले आएगा, यहाँ शुरू करेंगे हैड से। हैड ही टेकन हिज पेन बिफोर ही वेंट अवे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों ये था एग्जाम्पल कुछ। तो दोस्तों अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म होगा। इसके बाद हम और एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद और इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो दोस्तों चलिए और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मेरे बाहर जाने से पहले भिखारी जा चुका था। अब देखिए पहले भिखारी जा चुका था। तो देखिए जब क्या शब्द सबसे पहले आया रहेगा तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे हैड से। हैड द बेगार हैड बेगार, नॉट है नहीं, जा चुका था, गॉन। उसके बाद बिफोर, मेरे बाहर जाने से पहले आई वेंट आउट, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस दोस्तों, हैड द बेगार गॉन बिफोर आई वेंट आउट, क्या मेरे बाहर जाने से पूर्व भिखारी जा चुका था। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे आने से पहले वह क्या पढ़ चुका था, इसमें देखिए क्या शब्द बीच में आया है। यहाँ पर हम वाट से शुरू करेंगे। वाट हैड ही रीड बिफोर, मेरे आने से पहले आई केम। बस दोस्तों ये था एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझ लिया अच्छे से कहाँ किसका प्रयोग करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे ट्रांसलेशन करना है, कब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और कब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।